तो अभी हम इस सेक्शन में प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में जो प्लांट रेगुलेटर्स हैं उसमें हम ऑक्जीन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑक्जीन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सुनिए, जो ये वर्ड ऑक्जीन है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में हम ऑक्जीन को ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि ऑक्जीन ऐसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो ग्रोथ में हेल्प करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब सुनिए, पहली बार ऑक्सीजन को हमने ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम द ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ये याद रखिएगा। अच्छा, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का मतलब होता है टू ग्रो। ठीक है, ये वर्ड ही है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वर्ड ही का मतलब होता है टू ग्रो। अब देखिए, कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जिनको हम ऑक्सीजन के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये एक ऐसा केमिकल है जो बेसिकली ग्रोथ में हेल्प करता है, और जो टर्म ऑक्सीजन है वो बेसिकली हम इसी के लिए अप्लाई करते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए। कुछ और भी नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें ग्रोथ करवाने का वो पावर होता है, इसीलिए उसको हम ऑक्सीजन के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन कहां बनता है, तो स्टेम और रूट का जो एपेक्स पार्ट है यानी कि टॉप पार्ट है, वहां पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, और फिर वहां से जहां पे एक्शन होना है, जहां पे ऑक्सीजन अपना काम करेगा, वहां पे वो माइग्रेट करता है। तो ये उसका प्रोडक्शन और कहां माइग्रेट करता है वो याद रखिएगा। अब कुछ नेचुरल ऑक्सीजन का नाम सुनिए जो हम प्लांट से आइसोलेट करते हैं, वो है इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो ये दो ऐसे ऑक्सीजन हैं जिनको हम प्लांट से आइसोलेट करते हैं। और कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स भी हैं, जैसे कि नेप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये दो ऐसे ऑक्सीजन हैं जिनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। और ये जितने भी ऑक्सीजन्स हैं, चाहे आप नेचुरल की बात करते हैं या सिंथेटिक की बात करते हैं, तो इसको हम बहुत यूज करते हैं एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि अगर आप प्लांट का कल्टीवेशन गार्डन में या ग्रीन हाउस में करते हैं तो उस प्रोसेस को हॉर्टिकल्चर बुलाते हैं। तो एग्रीकल्चर और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर में इन ऑक्सीजन्स को यूज करते हैं टू ब्रिंग द ग्रोथ इन प्लांट्स। अब ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट होता है इसको सीखते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन के इफेक्ट को सीखने के लिए मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इस एक प्लांट से बहुत सारा प्लांट आपको बनाना है, इस एक प्लांट से बहुत सारा प्लांट बनाना है। तो आप क्या करिएगा, इसके स्टेम को कट करिएगा और ये सारा स्टेम आप अलग अलग मतलब सॉइल में डिप कर दीजिएगा। अब इस स्टेम में रूट इनिशिएट करने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, जो स्टेम कटिंग है उसमें रूट के इनिशिएशन में हेल्प करता है, ताकि नए प्लांट्स का ग्रोथ हो सके, जिसको आप क्या बुलाते हैं, प्लांट प्रोपगेशन। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट प्रोपगेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इफेक्ट सुनिए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या करता है, पाइन एप्पल में फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है। तो पाइन एप्पल आपको पता है ये होता है पाइन एप्पल, तो पाइन एप्पल में फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है ऑक्सीजन। अब देखिए, एक प्लांट में क्या होगा, कुछ फ्रूट्स और लीव्स होंगे वो अर्ली स्टेज में होंगे, मतलब उनका अभी अभी ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है। और कुछ ऐसे लीव्स और फ्रूट होंगे जो ओल्ड और मैच्योर हो गए होंगे। तो ऑक्सीजन क्या करता है, जो फ्रूट और लीव्स अर्ली स्टेज में है तो वो कहीं गिर ना जाए, झड़ ना जाए, तो उसको प्रिवेंट करता है। लेकिन जो ओल्डर या मैच्योर लीव्स या फ्रूट हैं उसके एब्सीशन को प्रोमोट करता है। तो किसके फॉल को प्रिवेंट करता है, हाँ, जो फ्रूट और लीव्स अर्ली स्टेज में है, और जो मैच्योर है उसके एब्सीशन को प्रोमोट करता है। अब एक फेनोमेना सुनिए जिसको बुलाते हैं एपिकल डोमिनेंस। देखिए, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है इसको सीखिए। जो हायर प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो एपिकल बर्ड यानी कि जो टॉप पे जो बर्ड है वो क्या करता है, ये जो एक्सिलरी बर्ड है उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है। आपको पता है एक्सिलरी बर्ड जो है वो प्लांट के गर्थ को बढ़ाता है,
और एपिकल बड प्लांट के हाइट को बढ़ाएगा। तो अगर एपिकल बड एक्सिलरी बड के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है तो यानी प्लांट का हाइट तो बढ़ेगा पर प्लांट का गर्थ नहीं बढ़ेगा। इस प्रोसेस को बुलाते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इस एपिकल बड को यहां से कट कर लेते हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम बुलाते हैं डीकैपिटेशन। तो अगर आप एपिकल बड को कट कर देते हैं यानी डीकैपिटेशन कर देते हैं तो एक्सिलरी बड अब ग्रो करेगा तो प्लांट का गर्थ बढ़ेगा। और इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में। हेज मेकिंग आपको पता है, तो यहां देखिए हेज को बेसिकली उसके गर्थ को बढ़ाने के लिए हम डीकैपिटेशन करते हैं तो हेज का जो साइज है वो बढ़ता है। तो इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में। ऑक्जिन का जो नेक्स्ट काम है वो क्या करता है, ऑक्जिन टोमेटोज में ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी मतलब प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपको बिना फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बनाना है तो आप ऑक्जिन यूज कर लीजिए टोमेटोज में। एक एग्जांपल टोमेटोज है। और अगर बिना फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बना है तो आपको पता है फ्रूट में सीड नहीं होगा तो फ्रूट विल बी सीडलेस। देखिए सबसे ज्यादा ऑक्जिन का जो यूज है वो हम एज ए हर्बिसाइड्स यूज करते हैं। आपको पता है हर्बिसाइड्स क्या होता है, ऐसे केमिकल जो अनवांटेड प्लांट को किल करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, जो सिंथेटिक ऑक्जिन है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये क्या करता है, डाइकॉट वीड को किल करता है और ये मैच्योर मोनोकॉट जो प्लांट है उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड डाइकॉट वीड को तो किल कर देगा पर मोनोकॉट को नहीं अफेक्ट करेगा। और इस प्रोसेस को, ये जो अफेक्शन है, ये जो प्रोसेस है, इफेक्ट है ऑक्जिन का, इसको गार्डनर्स क्या करता है अपने लॉन्स में अगर वीड को किल करने के लिए ऑक्जिन को यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि ऑक्जिन सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ऑक्जिन हेल्प इन सेल डिवीजन और जाइलम डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है ऑक्जिन। नेक्स्ट हम एनिमल किंगडम का एक फाइलम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थिस। तो प्लेटीहेलमिन्थिस में याद रखिएगा इनमें डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है यानी चिपटा बॉडी होता है, इसीलिए इसको हम फ्लैटवर्म बुलाते हैं। फ्लैट का मतलब ये होता है कि ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होगा, ऐसे वर्म्स जो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको फ्लैटवर्म बुलाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये प्लेटीहेलमिन्थिस क्या होता है, ये एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट मतलब ये किसी होस्ट के अंदर एज ए पैरासाइट रहेगा। ह्यूमंस में भी ये एज ए एंडोपैरासाइट रहता है। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो प्लेटीहेलमिन्थिस के हैं, जैसे इनमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, असिलोमेट एनिमल्स हैं और इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब ऐसा प्लेटीहेलमिन्थिस जो पैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, हुक्स और सकर्स जैसे ऑर्गन उसमें देखने को मिलता है ताकि वो क्या करे, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ कर सके। और कुछ ऐसे पैरासिटिक प्लेटीहेलमिन्थिस होते हैं जो क्या करते हैं, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी सरफेस से ही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिएगा। इनमें ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम बुलाते हैं फ्लेम सेल्स। आपसे पूछेगा अगर फ्लेम सेल्स किस में देखने को मिलता है तो बोलिएगा प्लेटीहेलमिन्थिस यानी कि फ्लैटवर्म में। इनमें मेल और फीमेल जो सेक्स है वो सेपरेट नहीं होता है, यानी आपको एक ही इंडिविजुअल में मेल भी दिख सकता है और फीमेल दिखेगा। मेल एंड फीमेल आर नॉट डिस्टिंक्ट। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो होता है इनमें बहुत सारा लार्वल स्टेज देखने को मिलता है। तो डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। ठीक है, इसमें एक मेंबर है जिसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, इसके पास हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी होता है। तो याद रखिएगा कि प्लेनेरिया जो है प्लेटीहेलमिन्थिस का एग्जाम्पल है विच हैज हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी। अब ये दो फोटो आपके पास गिवन है एनसीईआरटी में, जो प्लेटीहेलमिन्थिस जैसे टेपवर्म और लीवर फ्लूक का एग्जाम्पल आपको गिवन है। और जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, टेपवर्म जिसको टीनिया कहते हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा, फेसियोला जिसको लीवर फ्लूक कहते हैं।